थोड़ा सा मुझे बताइए मुनीब साहब, थोड़ा विकिपीडिया और गूगल पे सब कुछ मौजूद होता है, बट स्टिल वी वांट टू नो अच्छी बात क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा और क्या फायदा हुआ उसका। मेरा हमेशा से ख्वाब था, मुझे या तो फोर्सेस में जाना था या पुलिस में जाना था, लेकिन उसके बाद बस फिर एक ऐसी शूट पे गया मैं देखने के लिए, तो ख्वाब जो था वो चेंज हो गया। फिर मुझे लगा कि मैंने देखा एक्टर्स के साथ यार, मतलब बड़ा एक अलग ही प्रोटोकॉल है। This is 2013। ये मैंने 2010-11 में देखा था, उस वक्त मेरे यूनिवर्सिटी के एडमिशन होने वाले थे। तो उस वक्त फिर मैंने स्विच किया अपना करियर और मैंने सोचा कि मैं एक्टिंग की तरफ फोकस करूंगा। तो घर वाले इजीली एग्री कर गए थे? इजीली एग्री कर गए थे, बस उन्होंने कहा तू कुछ कर ले, बस कुछ कर ले, मतलब पहले एक्टिंग क्यों ना हो, जो करना है कोई किसी काम पे लग जा। तो मैंने ग्रेजुएशन की फिर अपनी मीडिया साइंसेस में एडवर्टाइजिंग के अंदर, के बाद फिर मास्टर्स में एडमिशन लिया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर सका। उसके बाद फिर ड्रामा इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन कर ली, कमर्शियल से स्टार्ट किया और फिर एक ड्रामा कर। और अगर मैं ये कहूँ कि ये एक्टिंग का जो था शौक या कीड़ा, इन अदर वर्ड्स, तो ये था हमेशा से? आपको शायद याद हो, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे एक सीन का एक कैरेक्टर मिला, और वो सीन भी था मोन्टाज, जिसमें हीरो थे नोमी भाई। और उसके अंदर ड्रामे के अंदर था एक बड़ी आपा की बात करो। अच्छा। और उसके अंदर जो है वो एक मोन्टाज सीन था जिसमें कोई टॉकी भी नहीं थी। उसमें भी जो सिनेरियो ये था कि एक लड़का है जिसका रिश्ता आता है सारा के लिए, उस लड़के का भाई बना हुआ था मैं, जो यूं कोनी मार रहा था, भाभी आ गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से मैं 2019 में नोमी भाई के साथ सेम कैटेगरी में नॉमिनेटेड था, बांदी ड्रामे। तो मैंने जाके, आपको शायद याद हो, मैंने आपको बात बताई थी कि मेरे लिए सिर्फ ये नॉमिनेशन ही सबसे बड़ा अवार्ड है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बांदी से जी टेक ऑफ किया जी, बांदी 2013 में जो आया था उससे। कोनी किसी काम तो आई आप, कोनी किसी काम तो आई। कोनी वैसे बहुत काम आती है, सही जगह पे लगे। मारकोनी देखो ना जी, मारकोनी ने कहाँ पहुंचा दिया है ना। बेगम साथ बैठी तो बहुत काम आती है। मोहम्मद साहिबा, एज यू हैव बीन टू इंडिया एज वेल, यस, वहाँ ऐसे बहुत सारे अदारे हैं जो ट्रेन करते हैं हमारे यंगस्टर को, तो ये कितना फर्क डालती है ग्रूमिंग एक्टर की और उसकी ट्रेनिंग, कुछ बताएंगी इस पे? डेफिनेटली डालती है। कितना जरूरी है यंगस्टर्स के लिए? ऑफ कोर्स यंगस्टर्स के लिए, बिकॉज देखिए ग्रूमिंग और पढ़ाई और चीज़ें आपकी बहुत यंग एज में शुरू होती हैं, तो वो बहुत आपको काम आती हैं। एंड स्पेशली इस फील्ड के लिए मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ एक्टर्स वहाँ, तो ऑल द टेक्नीशियंस दे आर ट्रेन्ड एंड उनके वालिद साहब या उनके दादा साहब या उनके नाना, वो एक पुरानी रीत जो होती है वो चलती आ रही है। एंड सब ट्रेन होते हैं, नॉट जस्ट द एक्टर। नहीं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में भी सब ट्रेन है अपने काम के अलावा। सारी नॉलेज है, सबको सब कुछ बता रहे होते हैं, पता कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसे, अपने काम के अलावा सब चीजों का पता है। पढ़ा लिखा एक्टर और नहीं पढ़े लिखे एक्टर की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। पढ़े लिखे एक्टर को पता होगा कि अगर मैं एक अमीर कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मैंने कांटा कौन से हाथ में पकड़ा था, तो छुरी कौन से हाथ में पकड़नी है, मैंने इसको कैसे, मैंने कैसे नैपकिन लगानी है, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, मैंने किस तरह, मेरी लुक क्या होगी, अमीर आदमी कैसे देखता है, गरीब आदमी कैसे देखता है। तो अगर पढ़ के आया होता है, ट्रेंड आया होता है, तो उसको उसकी ऑब्जर्वेशन पक्की होती है। जैसे आपकी है, आपको कोई भी कैरेक्टर दे दे, आपको पता होता है कि यार ये अगर वजीरिस्तान का महसूद है तो इसकी चाल कैसे होगी, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। बिल्कुल। तो ये चीज, एंड थैंक्स टू करंट अफेयर के प्रोग्राम और खबरें टेलीविजन पे ही हम देखते हैं। नुमान सर, जो यंग बच्चे जैसे हैं, जो यंग जनरेशन है, तो ये इनको वहाँ पे डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर गाइड करते हैं कि ये चेंज लानी है यहाँ पे या वहाँ? आप यहाँ पे भी करते हैं, बट वहाँ पे बहुत, मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं 3 दफ़ा पहले गई हूँ सिर्फ वर्कशॉप्स के लिए एंड रीडिंग्स के लिए, and then last में they called me, just me and Abhay had to build the chemistry between us. देखा आप शॉट कैसे देंगे when there is no chemistry? अजय आप देखें तो हम तो 10 सीन करते हैं वहाँ पे, कहते हैं 10 सीन, मैंने कहा कभी कभार 12-15 भी हो जाते। They were just shocked about that. मैंने कहा कैसे ये आप बात कर रही हैं? कुछ लोगों को नहीं पता था how we work. वहाँ पे वैनिटी वैन्स थी एंड आई वाज लाइक, आप एक बॉक्स में बंद कर दिया है मुझे, मुझे कोफ्त होती थी। हमें तो बातचीत का शौक है, आए हो क्या हो रहा है, ये वो, चाय कॉफी, 6 लोग बैठे हुए, एक कमरे में 6 लोग बैठे हुए। यहाँ तीसरे स्पेल पे सर मैं आपको बताऊं, मैंने कहा मैं तंग आ गई, मैंने कहा मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। आई एम नॉट ए सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो अकेले बुक लेके बैठी हुई हो या अपना कोई म्यूजिक सुन रही हो। आई एम नॉट दैट। आई लाइक
being around people and I'm very talkative. एक हमारा हल्ला गुल्ला चलता रहता है सेट पे, और हमारी ट्रेनिंग वो है, और वहीं पे हमें पता है कि कपड़े चेंज करने, एक दूसरा सीन पढ़ना है जल्दी से, एक हम हैप्पी सीन कर रहे हैं, एक रोने का सीन कर दें। और लेकिन अभी भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो दूसरे अपने सेपरेट रूम की डिमांड करते हैं कि हम नहीं, मैं आपको मजे की बात बताऊं, अभी रिसेंटली मैंने एक सीरियल किया जिसका नाम है कैसी तेरी खुद गर्जी। पहले दिन मैं गया तो मेरे साथ सिर्फ 2 आर्टिस्ट बैठे हुए थे, एक का नाम था टीपू शरीफ साहब और आयशा तूर साहिबा, हम बैठे बाद में कि यार वो बाकी किधर हैं जिनके साथ सीन है, वो किधर हैं? तो कहा जी एक फलां जगह वो फलां कमरा है, एक उधर बैठा है, एक उधर बैठी है, एक फिर उधर बैठी है। मैं कहा क्यों दूर दूर क्यों बैठे हैं, कोई खास बात नहीं? अब तो जी वो सारे दे ऑल डिमांड। तो प्रोड्यूसर कौन था जो दे रहा कमरे? प्रोड्यूसर कौन था? ये आई ड्रीम्स का प्रोडक्शन। अच्छा। बस फिर मेरी थोड़ी जी फिरकी घुमी तो फिर मैं थोड़ी जी क्लास लाई और उसके बाद ऐ होया कि सारे एक कमरे च इकट्ठे होए। मैं क्या कैसे केमिस्ट्री, आप वाली बात, कैसे केमिस्ट्री डेवलप होगी जब तक हमारे में एक दूसरे के साथ, अगर हम एक फैमिली वाला किरदार कर रहे हैं कि हम एक फैमिली के रुकन हैं, तो वो कैसी चीजें जेल इन होंगी अगर हम बैठ के आपस में बात ही नहीं करेंगे। तो ये वो वाली बात, बट सब जैसे आप ऐसा है मैं भूल रही हूँ। हाँ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ लेकिन ये है नहीं, तुम रिमाइंड कराना चाह रहे हो कि हमने जो प्रोजेक्ट किया था उसमें कुछ हुआ था? हमने जो प्रोजेक्ट किया था उसमें तो कोई ऐसा सीन ही नहीं था। हाँ, उसमें तो ऐसा कोई सीन ही नहीं था। फ्रेंड्स ज्यादा थे। आप दोनों अपना शो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ भी कर रहे हैं, चलो ठीक है, तकरीबन कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है यार, रील्स तो लिखा होता है ना। ये देखेगा आप शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। हो गया। लेकिन वही वाली बच्चा वाली बात और मेरी वाली बात हम उसको लेके चलेंगे कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, केमिस्ट्री का डेवलप होना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। यही अब हमें ड्रामों में लैक नजर आती है कि वो जेलिन नहीं हुए हुए किरदार एक दूसरे के साथ। कुछ लाइफ के साथ बैठने से गॉसिप भी तो पता चलती है। अच्छा फलानी जगह क्या हो रहा है, मोस्टली उसका मजा अलग आता है ना, गुना बढ़ते हैं। मुनीब के पास सबसे ज्यादा गॉसिप होती है मेरे पास। अच्छा मैं आपको काटूं, इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूं। मुनीब जो है फुल एंटरटेनमेंट है आपके सेट पे। अगर आपको पता हो कि वो कास्ट हुआ हुआ है तो आप कहते हो कि ओए होए 70 दिन आपके बड़े मजे से गुजरेंगे। जिस दिन मुनीब का काम नहीं होता था ना, थोड़ी सी खामोशी हो जाती थी। I mean, sometimes he's irritating as well. ये सवाल मुझसे भी पूछेगा। इसका जवाब मेरे पास भी बहुत दिल से कूट के आ रहा है। I mean, इतने मजे का। अच्छा वो क्या इरिटेटिंग मोमेंट होती है? ऐसे को जाके जब बोल देता है तो I mean चुप कर जाओ मुनीब। But I mean अच्छी बातें करता है और like सबको साथ लेके चलता है। तो हम कहते थे वजाहत भाई प्लीज आज मुनीब को तो बुलाए ना, इसके लाइक बहुत सादा दिन गुजर रहा है, डल दिन गुजर रहा है, मुनीब आएगा तो थोड़ा सा। ऐसी शख्सियत को लाइफ ऑफ द पार्टी बोलते हैं। लाइफ ऑफ, ही इज द लाइफ ऑफ द पार्टी।